बहुत ही बुरा हुआ है। तो पुलिस से तो कोई नहीं था, जिसने अपना काम पूरा किया और बहुत अच्छा काम किया। क्या एक पत्नी इस कदर भी बेवफाई कर सकती है? एक सीधे साधे पति को इस पत्नी और इसके प्रेमी ने पहले गला घोंट कर मार दिया, हत्या कर दी, फिर तलवार से उसकी बॉडी के टुकड़े किए। एक जेसीबी मंगाई गई, गड्ढा खोदा गया, इस गड्ढे में बॉडी को डाला गया और फिर साक्ष्य मिटाने उस बॉडी को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया और गड्ढा क्लीन कर दिया। आजाद ज्वेलरी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम एवं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का सबसे शानदार कलेक्शन और सबसे कम दाम का वादा, तिली तिराहा, राजघाट रोड, सागर। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का भानपुरा, एक शांत इलाका, खेत, खामोश रास्ते और रात का सन्नाटा। लेकिन इसी सन्नाटे को चीरती हुई सामने आई एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार, शक और खौफनाक साजिश का खून से लिखा अंत हुआ। यहाँ एक प्रेम संबंध ने ऐसा मोड़ लिया कि एक पति की जान चली गई और आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए इंसानियत की सारी हदें पार कर। प्रेमी और उसकी प्रेमिका ने खौफनाक अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि मृतक धनराज योगी देर रात तक घर नहीं लौटा। पहले परिवार ने सोचा कि शायद किसी काम से रुक गया, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई चिंता बढ़ती गई। सुबह होते ही आशंका ने डर का रूप ले लिया और परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जब पड़ताल की तो शक की सुई सीधे धनराज की पत्नी की कथित प्रेमी पंकज चौधरी के तहकीकात आगे बढ़ी, सवाल पूछे गए पर सामने आई एक खौफनाक सच्चाई। आरोप है कि पंकज चौधरी ने धनराज को रास्ते से हटाने की साजिश रची। पहले उसने हत्या की, फिर पहचान मिटाने के लिए सबको आग के हवाले कर दिया और बाद में खेत में जेसीबी से गड्ढा खोदकर जले हुए सबको दबा दिया। पुलिस मौके पर पहुंची, खेत की खुदाई हुई, गड्ढे से बरामद हुआ आधी जला सब, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैलाई। नाइट के टाइम पे 8 बजे के समथिंग वो घर आए थे, तो वो जो पंकज चौधरी जो है, जो उनकी वाइफ के बॉयफ्रेंड जो हैं, 5 साल से उनका अफेयर वगैरह चल रहा था उनके साथ में, सबको पता भी था। और वो जो वाइफ है वो धनराज भैया को मारती भी थी, ईंट लेके पीछे दौड़ती थी, उनकी कद्र भी नहीं करती थी बिल्कुल भी। फिर उसके बाद में जब ये हुआ, उस दिन प्रोग्राम था गाँव में ही, तो वो वहाँ गए हुए थे, तो पंकज चौधरी आया था घर के सामने। सबने देखा, जो मेरे धनराज भैया जिनकी जो मृतक हैं, उनकी बच्ची, उनके लड़के वगैरह सब वहीं थे, तो जाते हुए भी साथ देखा। वो साथ लेके गए कि मैं आता हूँ अभी प्रोग्राम में जाके। फिर कुछ हिसाब किताब करवाया उसने, क्योंकि इनका कुछ खेती वेती का कुछ था। फिर उसके बाद में उसने वापस दोबारा आया बाइक लेके और उनको बिठा के लेके गया। वो जब लेके गए वो एक अनुमानित समय क्या रहा होगा? 8:30 से 9 के बीच की बात है ये। क्या नाम आपका? मेरा नाम करिश्मा है। सर जी, मैं राजगुरुनाथ समाज योगी समाज का जिलाध्यक्ष हूँ। आज मेरे समाज में एक परिवार के साथ जो घटना हुई, दुखद घटना हुई है, उसको लेके पूरी समाज यहाँ आई है, सभी हिंदू भाई आए हैं। इन सबकी जो मांग है कि जो दोषी उनके ऊपर कार्रवाई हो और इसके जिसने भी ये कृत्य किया है उसके घर के ऊपर अभी बुलडोजर कार्रवाई हो। और इससे अधिक जानकारी ये बच्ची जो मृत हुआ है उसकी ये बच्ची, ये बाकी पूरी आपको घटना बता देगी। ये रोड जाम करने का एक ही उद्देश्य है हमारा, रोड जाम करने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो पंकज नाम का जो मुलजिम है, जिससे पता चला कि उसने ये काम किया है, तो उसके जो घर मकान जिसपे बुलडोजर कार्रवाई हो। ये बात भी सामने आई है जी कि उसके मृतक के पिता वहीं काम करते थे, वो जो लकड़ियां हैं उसी के पिता के द्वारा जो वहाँ पे इकट्ठी करवाई गई। नहीं सर, वो बात है, वो वहाँ मजदूरी करते थे तो लकड़ियां अन्य अलग समय पे की थी इकट्ठी, हमारा काम देगी। ठीक है, अभी फिलहाल नहीं की थी, लकड़ियां पहले इकट्ठी की थी। और उसने जब घटना को अंजाम दिया, अभी 4 दिन, शुक्रवार से आदमी गुमशुदा था, गुमशुदा की रिपोर्ट इन्होंने भानपुरा थाने में करवाई है। पुलिस ने अपनी पूरी कार्रवाई की है और घटना स्थल पे गए और मृतक के जो भी 100 वहां से मिले हैं, टुकड़े मिले हैं वहां के, वो सब दिखाए। पुलिस से हमें कोई ये नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया। समाज किस मांग को लेकर? परिवार समाज ये मांग ले रहे कि जिसने भी ये कृत्य किया, पंकज, क्या कौन समाज हो, पंकज चौधरी, उसका मकान गिराया जाए और उसके साथ जो भी दोषी हैं, 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, उनके साथ भी सख्त कार्रवाई की जाए और पंकज को जो कठिन से कठिन कार्रवाई हो और जो सजा हो वो दी जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम कमलेश राजगुरु,
इधर जैसे ही घटना की खबर फैली, गुस्से में परिजन और ग्रामीण सड़कों पर उतर आए। दूधा खेड़ी के पास चक्का जाम कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी का मकान को तोड़ने की मांग की और धरने पर बैठ गए। माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने समझाइश दी, लेकिन परिजन अपनी मांग पर अड़े थे। अब सवाल यही, क्या ये सिर्फ अवैध संबंध का अंतर था या फिर पहले से रची हुई साजिश? पुलिस जांच कर रही है, लेकिन इस कहानी ने एक बार फिर दिखा दिया कि जब प्यार जुनून बनता है तो उसका अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। धनराज तो अब दुनिया में रहा नहीं, लेकिन ये दोनों अब जिंदगी सलाखों के पीछे रहेंगे, वहीं इनकी जिंदगी गुजरेगी। यही इनका अंजाम, यही इनका अंजाम। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। आजाद ज्वेलरी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम एवं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का सबसे शानदार कलेक्शन और सबसे कम दाम का वादा, तिली तिराहा राजघाट रोड, सागर।